गाइस आज की इस वीडियो में बताने वाले 4 ऐसे इन्वेंशन जिसे देखने में तो आपको अपने आंखों विश्वास ही नहीं होगा। लास्ट वाला देखने के बाद आप शौक ही हो जाओगे। आप इसे अपने घर पे भी बना सकते हो। एक इस तरह का प्लास्टिक का डिब्बा लेके इसे कटर के मदद से आगे वाले हिस्से को कुछ इस तरीके से काट देनी है और इसे कैंची के मदद से काट के इसे बिल्कुल गोल से बना देनी है और इसके ढक्कन पे एक होल करके एक इस तरह का मोटर लेनी है और एक इस तरह का कटा हुआ डाटा केबल लेके इसे मोटर के दोनों टर्मिनल के साथ इस तरह से अटैच कर देनी है और इस बोतल के ढक्कन के पीछे अच्छे से इस तरह से ग्लू लगाकर मोटर को कुछ इस तरीके से फिट कर देनी है और वायर को प्लास्टिक के डिब्बे में कुछ इस तरीके से फिट कर देनी है और एक इस तरह का टिप लेकर जो कि आपके घर पे इजीली मिल ही जाएगा। इसे कैंची के मदद से इस तरह से कुछ काट लेनी है, इसे काट के बिल्कुल गोल शेप में बना देनी है और इस कील के ऊपर कील या किसी भी चीज की मदद से एक होल कर देनी है और इसे मोटर वाले निप के साथ कुछ इस तरीके से डाल के अटैच कर देनी है। इतना सारा काम हो जाने के बाद और इस तरह का ढक्कन लेके इसके बीच में एक छोटा सा होल कर देनी है और अब आपको मोटर के ट्यूब के साइड में कुछ इस तरीके से ग्लू लगा देने के बाद ढक्कन भी कुछ इस तरीके से चिपका देनी है और अब आपको इस तरह के इंजेक्शन लेके जो कि आपके मेडिकल शॉप पे इजीली 10 से 5 रुपए की इजीली मिल ही जाएगा और इसकी डंडी के आगे लगे हुए प्लास्टिक के कुछ इस तरीके से उसे निकाल देनी है। इंजेक्शन के डंडे में से आपके इस वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से काट लेनी है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो सेम उसी तरीके से काटनी है और इसके साइड के प्लास्टिक को कुछ इस तरीके से काट लेनी है और इसके बीच में थोड़ा सा ग्लू लगाकर एक इस तरह का गेयर लगा देनी है और इसे ढक्कन के अंदर मोटर की निप के साथ कुछ इस तरीके से अटैच कर देनी है और आपके एक बोतल में पानी भर के इस तरह से इसके ऊपर से बंद कर देनी है। जैसे आप डाटा केबल को अटैच करोगे यहाँ के नजारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर जब इस डिब्बे को खोलकर इसके अंदर थोड़ा सा ये वाला बबल को डालकर जैसे आप बंद करके चालू करेंगे तब इसके अंदर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा जो कि कोई मैजिक से कम नहीं लग रहा। एक इस तरह का बैटरी कनेक्टर लेके बोर्ड पिन के साथ इसकी एक वायर को कुछ इस तरीके से अटैच कर देनी है और इस बैटरी कनेक्टर को बैटरी के साथ अटैच कर लेनी है और इस तरह के इंजेक्शन लेके इसके पीछे वाले डंडे को खींच कर बाहर निकाल लेनी है। बैटरी के साइड में ग्लू लगाकर इस इंजेक्शन कुछ इस तरीके से चिपका लेनी है और इस बोर्ड पिन को इंजेक्शन के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देनी है। एक और बोर्ड पिन लेके इसके साइड में एक छोटा सा होल कर देनी है। इस तरह के 5 रुपए वाली पजल लेके इंजेक्शन के ऊपर कुछ इस तरीके से ग्लू लगाकर इसे इस तरह से चिपका देनी है और इसकी एक टर्मिनल को बैटरी के साथ अटैच कर लेनी है। कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा और एक इस तरह के मेटल का बॉल लेकर इस इंजेक्शन के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देनी है। इंजेक्शन के डंडे के आगे लगे हुए रबड़ को इस तरह से निकाल इंजेक्शन के अंदर डाल के इस तरह से छर्रे को बंद कर देनी है ताकि छर्रा बाद में बाहर ना गिर जाए और आप इसे अपने गेट के कुंडी में कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। एक इस तरह के गेयर वाली मोटर लेकर इसे एक आइसक्रीम स्टिक साथ कुछ इस तरीके से ग्लू लगाकर अटैच कर देनी है। स्टिक के काट कर थोड़ा छोटा कर लेनी है और एक इस तरह पेंसिल या किसी भी चीज का छोटा सा टुकड़ा काट के स्टिक के साथ कुछ इस तरीके से ग्लू लगाकर अटैच कर लेनी है और एक इस तरह के एलईडी लेकर इसे मोटर के साथ कुछ इस तरीके से अटैच कर लेनी है और एक इस तरह से छोटा सा प्लास्टिक के पाइप लेकर इसे पेंसिल के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देनी है और इसके आगे हिस्से को ग्लू लगाकर बंद कर देनी है और आप इसे जैसे ही नचाओगे तो इसमें से बल्ब अपने आप ही बढ़ने लगेगा। एक इस तरह का RGB LED लेकर इसे किसी भी चीज में इस तरह से फंसाकर इसके दोनों टर्मिनल में तार को अटैच कर लेनी है और एक इस तरह के एयर पंप लेकर जो कि आपके मार्केट में 10 से 20 रुपए की बिजली मिल जाएगा। इसके दोनों टर्मिनल के साथ इसे LED को अटैच कर लेनी है और एक इस तरह के प्लास्टिक के बोतल का ढक्कन लेकर इसके ऊपर वाले साइड सोल्डरिंग मशीन को 2 इस तरह को होल कर लेनी है और इसे LED और मोटर को इसके अंदर डाल देनी है और एक और इस तरह के बोतल के ढक्कन ले इसके ऊपर भी 2 इस तरह को होल कर देनी है और इसे पहले वाले ढक्कन के साथ कुछ इस तरीके से ग्लू लगाकर इसे भी अटैच कर लेनी है। इतना सारा काम हो जाने के बाद एक इस तरह के इंजेक्शन लेके इसके आगे वाली निब पे कुछ इस तरीके से ग्लू से बंद कर देनी है और इसके आगे वाली साइड के साथ कुछ इस तरीके से होल कर देनी है किसी भी चीज की मदद से और इसे कटर के मदद से कुछ इस तरीके से काट लेनी है। इसे ढक्कन के अंदर कुछ इस तरीके से ग्लू लगाकर इसे बीच से ढक्कन के अंदर चिपका लेनी है और इसे ढक्कन के साइड में इस तरह का छोटा सा होल कर इस तरह का कटा हुआ डाटा केबल लेके इस होल के अंदर डालकर मोटर के साथ अटैच कर लेनी है और एक बोतल के अंदर पानी भर के इस ढक्कन को उसके ऊपर बंद कर देनी है और इस तरह से उल्टा करके रख देनी है और इस बोतल के ऊपर साइड कुछ होल कर देनी है और इसे पावर बैंक के साथ अटैच करनी है और आपके बन के तैयार है मस्त वाला डेकोरेशन लाइट। आपको एक इस तरह के प्लास्टिक के बोतल के ढक्कन लेकर उसके साइड में कुछ इस तरीके से 4 से 3 होल कर देनी है इसके ऊपर ग्लू लगाकर ये प्लास्टिक के ट्यूब लेकर कुछ इस तरीके से उसके ऊपर इसे ढक्कन के साइड से काट लेनी है और इसके बीच में एक होल भी कर लेनी है और एक इस तरह के RGB LED लेकर इस ढक्कन के होल के अंदर कुछ इस तरह डालकर ग्लू के मदद से अच्छे से चिपका और इसके दोनों टर्मिनल को मोड़ कर नीचे की तरफ दबा देनी है। इस तरह का सेलोडर लेके जो कि आपके इलेक्ट्रिक शॉप पे 5 से 10 रुपए की इजीली मिल जाएगा और इसे ढक्कन के ऊपर लगा के इसके एक टर्मिनल को LED एक टर्मिनल के साथ अटैच कर लेनी है और एक इस तरह का स्विच बटन लेकर सेल होल्डर के साथ इस तरह से अटैच कर सेल होल्डर में से लगा देनी है और अब जैसे ही बटन को ऑन करोगे कुछ इस तरीके से बढ़ेगा और आप इसे दीपावली के लिए भी बना सकते हो। एक इंजेक्शन लेकर उसे अंदर से खाली कर लेनी है और एक इस तरह के LED लेकर इसके एक टर्मिनल को ऊपर के साइड मुड़ कर इसे काट देनी है और एक इस तरह की स्प्रिंग लेकर LED के ऊपर कुछ इस तरीके से चढ़ा देनी है और इसे उल्टा साइड से इंजेक्शन के अंदर कुछ इस तरीके से डाल के इसके निब को बाहर निकाल के मोड़ देनी है और एक इस तरह का छोटा सा कील लेके इसे इंजेक्शन के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देनी है और इसके अंदर सेल भी डाल देनी है और इंजेक्शन के डंडे लेकर उसके आगे वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से काट देनी है और कटे हुए पार्ट के बीच कुछ इस तरीके से छोटा सा होल कर देनी है और इसके ऊपर वाले रबड़ को भी काट लेके हटा देनी है कुछ इस तरीके से और एक इस तरह का वायर लेके इस होल के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देनी है और इसे ग्लू के मदद से चिपका भी देनी है और इसके अंदर एक स्क्रू को डाल देनी है करंट पास होने के लिए इसके मदद से इंजेक्शन को बंद भी कर देनी है और सेम इसी तरह की एक और इंजेक्शन लेकर इसके अंदर से डंडे को खींच के बाहर निकाल कर उसके अंदर एक कील को डाल देनी है और इसके अंदर एक सेल को डालकर और सेम उसी तरह के एक और छोटा सा टुकड़ा काट कर उसके अंदर भी होल करके ऊपर ग्लू लगाकर एक स्पीकर को कुछ इस तरीके से टपका देनी है और वायर के दूसरे वाले टर्मिनल के साथ कुछ इस तरीके से इसे भी अटैच कर देनी है और इसे भी सेम उसी तरीके से इंजेक्शन के अंदर लगा देनी है और आप इसके मदद से खराब बल्ब या कोई भी खराब सर्किट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आप इसके मदद से इजीली चेक कर सकते हो।